प्रश्न नंबर 1 में हमें एक वर्ग बनाना है READ, जिसमें एक भुजा की माप दी है आपको 5.1 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले हम इस वर्ग की रफ आकृति बना लेते हैं ताकि हम आसानी से रचना कर सकें। आप किसी भी माप की एक रफ आकृति बना लें वर्ग की। ये इसको READ नाम दे दें और जो मापें दे रखी हैं वो लिख दें। हमें माप दिए केवल ये 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब जैसा कि आप जानते हैं वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर माप की हों, यानी भुजा RE, भुजा EA, भुजा AD, भुजा RD, ये चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर माप की, यानी 5.11 सेंटीमीटर की ये सारी भुजाएं हैं। ठीक है। दूसरी बात, वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो हमें इसमें क्या दिया है? चारों भुजाओं की माप दी है और अंतःकोणों की माप दे रखी है। तो इस रचना को करने से पहले आप क्या लिखेंगे? चूँकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं तथा इसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, इसीलिए भुजा RE बराबर AD बराबर EA बराबर RD बराबर 5.1 सेंटीमीटर, यानी ये चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं और इनकी माप है 5.1 सेंटीमीटर। और चारों कोण यानी कोण A, कोण D, कोण R, कोण E, ये चारों बराबर हैं, इनका मान है 90 डिग्री। ये आप लिख लें। ठीक है। उसके बाद हम रचना करेंगे। तो चलिए अब रचना करते हैं। रचना करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इस बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो रचना में सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? 5.1 सेंटीमीटर का स्केल की मदद से एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये ठीक है। ये 5 हो गया और 1 दशमलव ये रहा। ठीक है, 5.1। आप इसको नाम दे सकते हैं DA। तो चलिए हम इसको D नाम दे देते हैं और इसको A नाम दे देते हैं। बिंदु D पर अब हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बच्चों कैसे बनाते हैं? प्रकार में ये जो रेखाखंड है इसकी आधे से कम दूरी भर लेंगे अंदाजे से। ठीक, क्लियर। D को केंद्र माने और एक चाप लगाएं। D को केंद्र मान लिया और एक चाप लगाएं इस तरह से। ठीक है। इस चाप ने इस रेखाखंड को इस बिंदु पर काटा है। अब इसको केंद्र माने, प्रकार में उतनी दूरी भरी रहने दें और एक चाप और लगाएं इस तरह से। फिर इस बिंदु को केंद्र माने और एक चाप और लगाएं इस तरह से। ठीक है। और एक सामने की ओर चाप लगाएं। अब इस बिंदु को केंद्र माने यहाँ पर जहाँ ये काट रही है एक दूसरे को, और एक सामने की ओर चाप लगा दें जो पहले चाप को काट देगा। पहले चाप को इसने काटा है इस बिंदु पर। ठीक है। अब क्या करेंगे? इस बिंदु को D से हम मिला देंगे। इस प्रकार से हमारा बिंदु D पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, ये हमने मिला दिया। तो यहाँ हमारा कोण बन जाएगा 90 डिग्री। ठीक है। ये है आपकी 5.1 सेंटीमीटर का। अब बिंदु A पर 90 डिग्री का हम कोण बनाएंगे। आधे से कम दूरी प्रकार में भर लें और A को केंद्र मानकर एक चाप लगाएं इस तरह से। ठीक है। इस चाप ने जहाँ पर इस रेखाखंड को काटा है इसको इस बिंदु को केंद्र माने और एक चाप और लगाएं। ठीक इस तरह से। फिर इस बिंदु को केंद्र माने और एक चाप और लगाएं इस तरह से, और एक चाप सामने की ओर लगाएं। फिर यहाँ पर जो ये एक दूसरे को काट रहे हैं इसको केंद्र माने और एक चाप ऐसे लगा दें। ठीक। अब ये दोनों चापों ने एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटा है उस बिंदु को A से मिला दें। ठीक है। तो यहाँ पर भी कोण बन जाएगा 90 डिग्री का। क्लियर हो गई बात? हमने DA रेखाखंड खींच लिया और दो कोण बना लिए। अब क्या करेंगे हम? DR, क्या करेंगे? DR भुजा खींचेंगे और इसकी माप भी क्या है? 5.1 सेंटीमीटर। तो प्रकार में आप 5.1 सेंटीमीटर की दूरी भर लें। 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर भर ली। अब क्या करें? D को केंद्र मानकर सामने की ओर एक चाप लगाएं जो रेखाखंड को
काट देगा। ठीक है, इतने ही दूरी से ए को केंद्र मानकर इस रेखाखंड पर एक चाप लगाएं। ठीक, इस चाप ने यहाँ काटा है, यहाँ बिंदु हम देंगे आर। ठीक है, इसको लिख दें आर, और इस बिंदु को हम नाम देंगे ई, इसको नाम दे दें ई। ठीक है, अब क्या करें, आप इन दोनों बिंदुओं को मिला लें। अब ये सारी भुजाएं कितने कितने की हैं, 5.1 सेंटीमीटर, ये भी 5.1 सेंटीमीटर, और ये भी 5.1 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें एक चतुर्भुज यानी वर्ग प्राप्त हो जाता READ, और इसी की रचना हमें करनी थी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।